नमस्कार साथियों, सभी मिथुन राशि वालों का बहुत बहुत स्वागत है। साल का पहला महीना कैसा रहेगा, इसी को लेके वीडियो है। जनवरी 2026। देखिए, जो भी है अभी फ़िलहाल वो सबसे बेस्ट है। ऐसा कहते हैं कि जो ईश्वर है वो प्रभु है, जो सृष्टि है, जो अस्तित्व है, वो हमारे कर्मों के अनुसार जो हमारे लिए बेस्ट है वही हमको देता है। और इवन देता ही नहीं है, हमको कुछ हद तक पता भी होता है कि हमारी लाइफ में क्या होगा। आत्मा खुद चुनती है कि भाई मेरे को ऐसे एक्सपीरियंस चाहिए अगली यात्रा के लिए। पर फिलहाल में कई बार हमको समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ये जो हो रहा है किस तरह से अच्छा है, पर ईश्वर को पता होता है कि हमारे लिए ज़रूरी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको बेहतर होने की कोशिश नहीं करनी है। अपने बुद्धि के हिसाब से जो हमें फ़िलहाल है बिल्कुल कोशिश करनी है, पर जो है उसको भी स्वीकार करना है और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेनी है, बाहर पे नहीं। तभी तो हम खुद को बदल पाएंगे। खैर, महीना बहुत महत्वपूर्ण है, पहला महीना है और पहले ही महीने में आपके सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध 4 ग्रह दिखाई पड़ते हैं। अब 4 ग्रह किसी एक भाव में आएंगे तो उस पर फोकस हो जाएगा, उसकी तरफ ऊर्जा जाएगी। तो मिथुन के लिए 7th हाउस में जा रहे हैं पहले 15 दिन। ये व्यापार का है, बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है, शादी विवाह का है, यात्राओं का है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। इस भाव में जब इतने सारे ग्रह आएंगे तो किसी की लाइफ में कोई आ सकता है। शादी विवाह के लिए किसी का लाइफ में आना ज़रूरी है, किसी का कोई दोस्त पार्टनर वगैरह बन सकता है। पर ये सब कब तक है? 15 तारीख तक। 15 तारीख तक किसी किसी के चार्ट में यही सारे ग्रह दसम में आ रहे हैं, तो करियर से रिलेटेड वो थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर भी कुछ तो पॉजिटिव है, जैसे कि पहले भाव का स्वामी सप्तम में, चौथे भाव का स्वामी सप्तम में, साथ में ही आपके पंचमेश के साथ बुध और शुक्र का ये जो योग बना, इसको हम लक्ष्मी नारायण योग बोल देंगे। सप्तम में बन रहा है तो बिजनेस व्यापार के लिए 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख तक कुछ बेटर रिजल्ट आ सकता है। नेम फेम के मामले में अच्छा है, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के मामले में अच्छा है। और फॉरेन विदेश से अगर आपका किसी तरह सा कोई चीज़ है, बिजनेस के मामले में आपने कोई वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किया है, उसका प्लस में रिजल्ट आने का चांसेस यहाँ पे बनता है 15-16 तारीख तक। पर वहीं ये जो 2 ग्रह हैं, सूर्य और मंगल, ये तो अग्नि के ग्रह हैं। राशि भी धनु है, धनु राशि है। ये डुअल साइन होता है, द्विस्वभाव राशि होती है और अग्नि वाली राशि होती है। अब अग्नि वाली राशि का मतलब है गर्म, है ना, टेम्परेचर। ऐसे तो गर्म और ठंडा एक ही है, अगर बहुत गहराई से देखो तो गर्म और ठंडे में अंतर नहीं है, बस टेम्परेचर का ही तो अंतर है। वो चीज़ थोड़ी सी वहाँ ज़्यादा है, इधर थोड़ी कम है। पर फिर भी अग्नि राशि है तो उस एरिया में अग्नि मतलब ऊर्जा, थोड़ा सा गुस्सा, क्रोध, पेशेंस में थोड़ी कमी ला सकती है। हालांकि धनु राशि जो है किसी हद तक नॉलेज की बात करते, तो न्याय को लेके क्या सही है क्या गलत है, लॉज की बात करती है कि भाई इस तरह से चलना है नहीं चलना। तो इन बातों को लेके अपने पार्टनर को साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ मतभेद होने की संभावना बनती है सही गलत को लेके। ईगो का इशू इसमें कम होता है। ईगो का इशू होता है मेष राशि में ज़्यादा, धनु में होता है सही गलत। आपको पता है मैं सही हूँ, और हो सकता है पार्टनर को भी लग रहा हो कि वो सही है। कई बार सब अपनी नज़र से सही होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी विदेश में गया वहाँ पर, और वहाँ कोई व्यक्ति है और वो अपना कुछ कुछ कर रहा है, अपने हिसाब से सही कर रहा है, पर वहाँ के लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो तो उसके लिए नई बात है, उसके लिए वो अलग बात है, उसके लिए वो फॉरेन बात है। तो वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है। उसको यही सिखाया गया कि हमारी चीज़ें बेटर हैं, उसको सिखाया गया कि भैया हमारी चीज़ें बढ़िया हैं, अच्छी हैं। ये नॉर्मली होता है, लोग मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। थोड़ा समझदारी से काम लें 15 तारीख तक, क्योंकि मंगल और शुक्र गुस्सा, क्रोध आदि बढ़ा सकते हैं। स्पाउस, पार्टनर को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर ये सूर्य और मंगल की जो युति है वो आपको धन पैसा भी दे सकती है, और किसी प्रयास से, किसी एफर्ट से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वजह से आपको कोई लाभ भी हो सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर एकादश भाव के स्वामी भी हैं, छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो छठे भाव के स्वामी है तो उस हिसाब से देखा जाए तो रोगणे शत्रु को, मतलब थोड़ा एफर्ट के साथ आपको प्रयास करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या होगा कि ये ग्रह बदलेंगे। सबसे पहले आपके शुक्र ग्रह जो हैं,
जो आपके पंचम के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, वो यहाँ जाएंगे 13 तारीख को। इसके बाद 14 तारीख को सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे अष्टम भाव में। अब ये भाव अष्टम है और अष्टम भाव को सभी जानते हैं, थोड़ा गड्ढा कहते हैं इसको, डीप रिसर्च का भाव है। अच्छी चीज़ों की बात करो तो इनहेरिटेंस का भाव है ये। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष ससुराल का भाव है। तो ससुराल से संबंधित कोई इवेंट हो सकते हैं, वहाँ जाना पड़ सकता है, वहाँ से कोई न्यूज आ सकता है, या शेयर्ड कोई काम होता है ना, मिलजुल के जो हम करते हैं, शेयर्ड मनी, शेयर्ड काम जो दो लोगों ने मिल के कर रखा, आपकी पार्टनरशिप में कुछ चल रहा है, वहाँ कोई बातें, अक्सर थोड़ा उतार चढ़ाव वाली बातें होती हैं, थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वगैरह होने के चांस यहाँ पे ज़्यादा बनते हैं। सूर्य यहाँ पर आएंगे, तृतीय अष्टम में जाएगा, तो कई बार किसी चीज़ के जो हम प्रयास कर रहे हैं ना, वो चीज़ रुक सकती है सूर्य के आने के बाद। उससे पहले थोड़ा पॉजिटिव है, पर जब सूर्य वहाँ जा रहे हैं तो कोई चीज़ रुक सकती है, थोड़ी डिले हो सकती है। इस बात को यहाँ पे सूर्य आपके दिखा रहे हैं। वहीं शुक्र दिखा रहे हैं कि भाई अब एजुकेशन के मामले में, प्रेम प्यार के मामले में कोई बदलाव, चेंज आ सकता है, दोस्त फ्रेंड बदल सकते हैं। और यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बन रहा है, विदेश वगैरह में आप हैं तो आपके लिए पॉजिटिव रह सकता है। वहीं मंगल उच्च के हो जाएंगे यहाँ जाकर। मंगल का उच्च का होना आपको क्रेडिट वगैरह दिला सकता है बैंक से। रोग ऋण शत्रु के मामले में कहीं ना कहीं आपको कहेगा कोई ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आ सकता है, कोई ऑब्स्टिकल आ सकता है लाइफ में जो आपको पॉजिटिवली चेंज करे, या आप कुछ ऐसी कैसे कहते हैं ना, कोई बात, ऐसी घटना जिसके बाद हम तय कर लेते हैं कि भैया हम अब पहले जैसा नहीं रहेगा। कोई भी बात हो सकती है, जैसे कोई आत्मकथा है, उसमें एक व्यक्ति जाता है तो उससे कोई लड़की या बच्ची जो है ना कुछ बिस्कुट मांगती है और उसके पास बिस्कुट भी नहीं होते उस समय पे, तो उसको ये मन में आता है कि यार बताओ मैं क्या ही कर सकता हूँ जो मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है। और उसके बाद वो अपने लिए नहीं, उसके लिए, उस बच्ची के लिए निर्णय लेता है कि जीवन को बदलना है। तो इन वे ये कह सकते हैं, देखिए मंगल का जो उच्च का होना है ना यहाँ पे, वो तो बहुत पॉजिटिव तो नहीं है ना, थोड़ा ध्यान रखना है, एक्सीडेंट वगैरह का भी चांस बनता है। अब इससे डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये गोचर है, राशि चार्ट नहीं है आपका। आपकी जन्म पत्री में कोई अच्छी दशा महादशा चली तो कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ होने की संभावना नहीं है। पर अगर आपके चार्ट में थोड़ा बहुत खटपट रहती है अपने स्पाउस के साथ, ससुराल के साथ, या आपका नेचर है थोड़ा ऐसे भाई थोड़ा जल्दी में रहते हैं, आप थोड़ा ड्राइव फास्ट करते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना चाहिए, वाणी को मधुर रखने की आवश्यकता है। मंगल और सूर्य यहाँ बैठ के सामने देखेंगे, द्वितीय भाव को देखेंगे जो वाणी का भाव है, धन का भाव है। बुध आपके खुद की राशि के स्वामी हैं, फोर्थ के स्वामी हैं और आपके पहले भाव के स्वामी हैं। सप्तम में बैठे हैं तो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। इसके बाद ये अष्टम में जाएंगे। अब देखिए हर राशि के लिए कभी ना कभी ये सारे ग्रह अष्टम में जाने वाले हैं। इस बार आपके हैं पर 15 तारीख के बाद हैं, तो यही कहा जाएगा भाई ओवरऑल तो थोड़ा अवेयर रहने का महीना है, थोड़ा सोच समझ के चलने का महीना है। बहुत बड़े डिसीजन अगर हैं तो थोड़ा टाल देना अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि स्वास्थ्य के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से भी ये अष्टम में बहुत ज़्यादा ग्रहों का जाना बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। पर इसमें एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है कि अगर आपके चार्ट में अष्टम भाव बहुत शुभ है, उसमें अष्टक वर्गा के पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं, उस केस में यही सूर्य जो है आपको किसी पुराने कर्म की वजह से सडन लाभ करा देंगे, यही मंगल आपके शत्रुओं को परास्त कर देंगे, यही बुध आपको घर जमीन या इनहेरिटेंस से संबंधित लाभ करा सकते हैं। उस केस में ही ये होगा। वो ब्रॉड अगर जिसको गोचर की बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव ही कहा गया है। बुध यहाँ पर एक बात और कहते हैं कि भाई अगर आप बुद्धिमानी से काम लोगे, आप जल्दी में निर्णय नहीं लोगे, तो आप किसी बड़ी चीज़ को हासिल कर सकते हो। बड़ी चीज़ मतलब कोई गहरी चीज़, रिसर्च वगैरह में पीएचडी वगैरह आप कर रहे हो, आप अपने काम में किसी ऐसी चीज़ को समझ सकते हो जो अभी तक औरों की समझ में नहीं आई। कोई गहरी बात आपकी बुद्धि में आ सकती है और जिससे फिर आप धन कमा सकते हो या जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, ये बुध यहाँ पर कहते हैं। बाकी ग्रहों की बात करें तो देखिए गुरु वक्री चल रहे हैं, पर पहले भाव में गुरु को शुभ माना गया है। अभी तो चल ही रहे हैं, नई चीज़ नहीं है, इसलिए पहले हमने नई चीज़ों को देखा, इसमें होना के वाला है। पर गुरु वक्री है, दसम का और सप्तम का व्यापार बिजनेस दोनों में नई चीज़, नया कोई पार्टनर आपके पास आता है। अगर आप नए जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो उसको डिले कर दें अभी।
नया पार्टनर आता है तो पहले उसकी 3 बार जानकारी कर लें। कोई नई जगह आप अपना डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो उसको पढ़ लें, 2-3 बार पढ़ लें, चेक कर लें, तब जाएं। पुरानी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दें, जो चल रहा है उसमें क्या विकास किया जा सकता है, जो है उसमें क्या अच्छा किया जाए, ताकि आगे आप और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओ, आप और ज़्यादा अपडेटेड हो जाओ। जैसे फ़ोन का भी अपडेट होता रहता है, नहीं होगा तो ख़राब हो जाएगा। ऐसे मनुष्य को भी जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, जो न्यू लर्निंग हो रही है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन है, उससे वाकिफ़ होते रहना चाहिए। और वक्री ग्रह जब होते हैं वो इसी चीज़ को दिखाते हैं, खासकर मैरिज लाइफ के मामले में, प्रेम प्यार के मामले में, आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं काम की आवश्यकता है, बिजनेस को काम की आवश्यकता है, और जॉब के मामले में, क्योंकि गुरु इन्हीं भावों के स्वामी है, पहले भाव में बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य का भी हमको थोड़ा ध्यान रखना है, अपने ऊपर काम करना बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि ये वक्री गुरु शादी विवाह के लिए शुभ हैं, व्यापार बिजनेस के लिए शुभ हैं, अब्रॉड जाकर पढ़ने के लिए बहुत अच्छे हैं, विदेश जाके पढ़ने के लिए और हायर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया योग बना के बैठे हुए हैं। और संतान प्राप्ति के योग भी यहाँ पे बने हुए हैं, प्रेम प्यार के योग भी यहाँ पे बने हुए हैं ओवरऑल इस गुरु की वजह से। वहीं अगर केतु, शनि और राहु जो सबसे खतरनाक वाले ग्रह होते हैं, जिनसे हम थोड़ा डरते भी हैं कि भैया राहु केतु शनि ये तो भैया खराब हैं, तो उसमें मैं ये कहूँगा, देखिए केतु तो अच्छे हैं, कहीं ना कहीं केतु एक मेलेफिक ग्रह है, मतलब बलेफिक का मतलब होगा थोड़ा हार्श है, बुरा ग्रह कह देते हैं। पर ये जब 3, 6, 10, 11, 3, 6, 11 में खासकर होते हैं तो अच्छा ही रहता है, क्योंकि आपके एक्शन को बढ़ा देते हैं, मेहनत करना सिखाते हैं, एफर्ट करना सिखाते हैं। एफर्ट मनुष्य तभी करता है जब उसके लिए कोई प्रॉब्लम आए, उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आए। तो ये लाइफ में कुछ सिचुएशन भी क्रिएट करते हैं टफ, पर उसके लिए आपको हिम्मत भी देते हैं। तो केतु एक तरह से तो अच्छे हो गए यहाँ पर। तृतीय भाव में केतु, आपका जो कम्युनिकेशन होगा उसकी वजह से आपको काफ़ी लाभ भी हो सकता है। पर यही कम्युनिकेशन रिश्तों के मामले में ध्यान रखना है, भाई बहन के साथ कुछ दूरी वगैरह यहाँ पे करा सकते हैं, भाई बहन पड़ोसी के साथ। अगर आप प्रोफेशनली कहीं बोलते हैं, आप कोई यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्रामर हैं, आप सेल्स में हैं, तो वहाँ आपकी ये हेल्प करेगा कि तो आपकी इंट्यूशन जो होगी बोलने में वो बहुत सही होगी, आपको इंट्यूटिवली समझ में आने लगा क्या मेरे को कहना है, और वो बहुत ही ज़्यादा सटीक हो सकता है। ये कब प्रोफेशनली, और पर्सनल में आपको ध्यान रखना है। वही राहु नवम भाव में, आपको ये राहु का मरण कारक स्थान बताया गया है, पर ये उतना खराब नहीं है। मरण कारक इसलिए कहा गया, धर्म का स्थान है, और राहु तो एक्सपेरिमेंट करता है धर्म में। पहले ज़माने से ही धर्म में एक्सपेरिमेंट को अच्छा नहीं माना जाता। जो पिता गुरु टीचर संस्कृति से चलता आ रहा है उसको ही फॉलो करो, वही सर्वश्रेष्ठ है, इसी को अच्छा माना जाता था। पर राहु यहाँ पर एक आपको एक डिस्कवरी करने की वो देता है, चाहत देता है, चीज़ों को समझने की, नई नई नॉलेज को प्राप्त करने की, बाहर विदेश ले जाने की, और अपने जो एक बंद चला आ रहा है उससे बाहर देखने की क्षमता राहु देता है। तो उस सेंस में अच्छा है। हाँ, इसका जो नेगेटिव पार्ट है कि आपको गुरु टीचर, अपनों से बड़े, अपने ट्रेडिशन का अपमान नहीं करना है। कई बार जल्दबाजी में ही होता है अपमान, क्योंकि हम उसका पूरा सेंस नहीं समझ पाते, या वो चीज़ है भी तो उसका एक पक्ष नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव भी है, पर हम कहीं किसी कारण से सिर्फ नेगेटिव पक्ष देख पा रहे हैं, इसी वजह से हम किसी का नेगेटिव बात कहते हैं। नॉर्मली अक्सर ऐसा होता है, पूरी बात ना पता होना, आधा ज्ञान होने की वजह से ही हम अक्सर चीज़ों के अपोजिट चले जाते हैं, क्योंकि उसका दूसरा जो पक्ष है वो हमको पता नहीं है। तो वो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। राहु यहाँ पर है तो हायर एजुकेशन के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, अगर वो फॉरेन यूनिवर्सिटी है, आपसे घर से थोड़ा दूर है, विदेश में है, या दूसरा कल्चर में आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं बाहर जाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर अपनी ही जगह आसपास करेंगे तो उसमें थोड़ा डिले डेट भी यहाँ पर करा सकता है, यहाँ बैठा हुआ राहु। राहु ऐसे हो गए, केतु हो गए, शनि। अब शनि को तो भैया 10वें भाव में बोलते हैं तो कंटक शनि है, कांटों जैसा शनि है। पर वास्तव में कंटक शनि का मतलब है कि वो आपको तैयार कर रहा है आगे के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर वो एकादश भाव में जाएगा। तो यहाँ पे आपको आपका जिसको बोलते हैं ना नींव बनाई जा रही है। जैसे मिलिट्री में जब लोग जाते हैं या कहीं किसी उस पर जाते हैं ना, पुलिस में भी होता है, बाहर भी होता है, जो पहले साल होते हैं, इवन मेडिकल में भी होता है, तो बड़ा परेशान करते हैं, हर काम पे ही लगाए रखते हैं बहुत ज़्यादा। एक तरह से वो इसलिए नहीं किया जाता किसी को आपको परेशान करना है, वो आपको
इसलिए किया जाता है क्योंकि अब आप ज़िंदगी में जब उतरोगे तो बहुत बड़ी बड़ी परेशानी आएंगी, और अगर आप परेशानी से, किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने कुछ चिल्ला दिया, किसी ने आपका अपमान कर दिया, इसने मेरे को ये नहीं दिया, इतनी छोटी छोटी बातों से अगर आप बिखरोगे तो लाइफ में क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। वो अब तो छोटी मोटी बातों से ही परेशान होते रहोगे। तो इसलिए आपको खूब बेइज्जती भी की जाती है, खुद रगड़ा भी जाता है, काफ़ी हद तक आपको ना स्ट्रांग किया जाता है कि आप कुछ भी आपको आपके लक्ष्य से हटा ना सके। आप छोटी मोटी बातों के बारे में चिंता ही ना करो, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, मेरे को बस अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है, ये छोटी मोटी बातों से मेरे को डरना नहीं है, सीखना है, उनसे सीखना है। वहाँ इस सब बातों के बावजूद भी उस टीचर से, उस गुरु से, आसपास वालों से जो अच्छी चीज़ें हैं सिर्फ उनको लेना है और अपने आप को मजबूत करते हुए चलना है, आगे बढ़ते हुए जाना है। इसी को बोलते हैं कंटक शनि। कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते, तो फिर उनको थोड़ा डिफ़िकल्टी आ रही है, चीज़ें देर से हो रही हैं, डिले हो रहा है, थोड़ा लॉस हो रहा है, घर वालों का साथ नहीं मिल रहा है, पत्नी या पति जो है, पार्टनर है, वो थोड़े से हमको समझ नहीं पा रहे हैं। वो सब तपस्या का पार्ट है, वो हिस्सा है उसका, जो इस सिचुएशन में भी अपने आप को मजबूत बनाए रखेगा, आगे बढ़ता रहेगा, भले ही कोशिश करता रहेगा, बढ़ेगा बाद में जब शनि यहाँ पे जाएंगे, पर वो नींव तो अभी तैयार होगी ना, उसी को लाभ हो पाएगा। नहीं तो फिर शनि जब यहाँ होंगे तब भी कुछ खास नहीं होगा। तो एक तैयारी चल रही है आपकी कंटक शनि के हिसाब से। पर किसी किसी के शनि बहुत शुभ हुए तो वो तैयारी भी उतनी, मैं कहूँगा उतनी ज़्यादा कष्टपूर्ण नहीं होती, बल्कि आपको ऊपर उठाती है, ऊपर ले जाती है, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान कराती है। आपके ऊपर कुछ बहुत बड़ा काम दे दिया जाता है जिसके अंतर्गत आपको काम बहुत करना पड़ रहा है और आपको लग रहा है यार ये तो बड़ा बोझ है, पर अल्टीमेटली वो आपके लिए अच्छा ही है। तो ये कर रहे हैं यहाँ पे हमारे शनि। अब आ जाते हैं त्योहारों की बात। देखिए, पहले तो नई साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, ये साल आपके सारे सपने पूरे करे। और अब इसके बाद जो त्यौहार हैं, जैसे कि लोहड़ी है 13 तारीख की, 14 का है हमारा क्या, मकर संक्रांति। सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं, मकर राशि में सूर्य जाते हैं, इनको शुभ माना गया, अच्छा माना गया, बढ़िया माना गया है, क्योंकि उत्तरायण होते हैं। भीष्म पितामह ने सब वेट किया था इसका, बोलते हैं ऐसा कि भाई उसके बाद ही प्राण त्यागेंगे ताकि मोक्ष आदि की जो यात्रा है वो थोड़ी सुलभ हो सके। 23 तारीख की बसंत पंचमी है, सुभाष चंद्र बोस जयंती है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कोई कितना ही महान क्यों ना हो, कुछ तो उसको भी आपसे चाहिए होता है, तभी वो आपको कुछ डिलीवर कर सकता है। कर्मा का भूलोक पे सिद्धांत यही है। कृष्ण जिसके साथ में थे उसको भी गीता भी सुननी पड़ी, ऐसा तो नहीं कि गीता बिना सुने ज्ञान हो गया, और फिर युद्ध भी लड़ना पड़ा। नारायण के साथ होने के बावजूद, वासुदेव के साथ होने के बावजूद प्रयत्न तो करने ही पड़े, है ना। तो वो इसी चीज़ को दिखाता है, सुभाष चंद्र बोस इस चीज़ को दिखाते हैं। बहुत महान व्यक्ति हुए, उनके जीवन से सीखने को मिलता है कि प्रयास करने चाहिए। उनका प्रयास अंत में सफल हुआ असफल हुआ ये कौन देखता है, पर उन्होंने प्रयास किए, इसको बहुत लोग देखते हैं। 26 तारीख का रिपब्लिक डे है, तो उसकी आपको शुभकामनाएं हो। 3 तारीख की पौष पूर्णिमा है, 14 तारीख की शतिला एकादशी, 29 तारीख की जया एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 29 की जैसे मैंने बताया जया है, और 14 की शतिला एकादशी है। 1 और 16 का भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, प्रदोष है। और 16 की जो है ना शिवरात्रि भी है, चतुर्दशी होती है। अब एक राज की बात है कि एकादशी जो है ना, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि सिर्फ हमारे धर्म में नहीं है, ये दूसरों के धर्मों में भी है। ये जो चतुर्दशी है कृष्ण पक्ष की, ये सिर्फ हमारे धर्मों में नहीं है, ये वहाँ पर भी मनाई जाती है जो हमसे बहुत बहुत दूर हैं, क्योंकि ये तिथियों में कुछ है। ये सूर्य चंद्र का जो रिश्ता है, ये हमारे जो पृथ्वी ग्रह है उस पर उस समय कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर ध्यान, पूजा, मेडिटेशन, ये सब करना, दान, ये सब करना किसी हद तक हमारे आत्मिक विकास से जुड़ा। इसलिए सिर्फ एक धर्म का नहीं, पूरी पृथ्वी पे आप इसको पाओगे। 6 तारीख की संकष्टी है, 18 की माघा अमावस्या है, और 14 तारीख की मकर संक्रांति। सूर्य अपनी राशि बदल रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये तिथि है। 14 तारीख मकर संक्रांति, सूर्य हो रहे हैं उत्तरायण। और मकर राशि भी आप कहोगे कि मंगल के उच्च की राशि हो जाती है, तो कर्म की राशि है। सूर्य उत्तरायण कर्म की राशि से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। वो बात अलग है कि अभी के कर्मों का सारा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता कई बार, तो फिर वो पेंडिंग होते हैं, बाद में आपके पास घूम के आते हैं। तो ये था मेरी तरफ से मिथुन राशि के लिए जनवरी 2026 का राशिफल। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा।
कुछ सीखने को मिला होगा आपको। आपने इतना सारा समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।